अलहम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि दावत इस्लामी के मदनी काफिले में जाना चाहिए या नहीं, ये इन्होंने पूछा है। मैं इंशाल्लाह जवाब पेश करता हूँ, कुछ रहनुमाई पेश करता हूँ कि हमें दावत इस्लामी के काफिले में इनके जो भी नेकी की दावत के मामलात होते हैं इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो क्यों, नहीं जाना चाहिए तो क्यों, गए तो क्या फायदा। आइए मैं सारी बातें इंशाल्लाह इस क्लिप में आपको पेश करने की साइडें हासिल करता हूं। जहां तक बात है काफिले की, तो दावत इस्लामी के तहत काफिले सफर करते हैं, जिसको दावत इस्लामी की इस्तिलाह में उसको मदनी काफिले कहे जाते हैं। दावत इस्लामी अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम शान आलमगीर तहरीक है। एक ऐसी तहरीक जिसने दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में इस्लाम के पैगाम को फैलाया है। बिलाशुबा उलमा अहले सुन्नत में हजारों ऐसे उलमा हैं जो इनकी तायीद करते हैं और इनके कामों की हौसला अफजाई करते हैं और खुद इनके कामों में शिरकत भी करते हैं। हिंद में भी, बैरून हिंद में भी, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की के कदम तय करते चले जा रहे हैं। ये किसी से ढका छुपा नहीं। अभी रिसेंटली जो तुर्किया और मुल्क शाम में जो जलजले के मामलात हुए, दावत इस्लामी के ऐलान के मुताबिक दावत इस्लामी ने वहां पर 160 करोड़ रुपए की इमदादी खर्च की। इतना बड़ा काम दावत इस्लामी पर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। चूंकि सवाल है काफिले का, दावत इस्लामी का चूंकि था, इसलिए मैं एक तमहीदी बात अर्ज कर दिया। दावत इस्लामी का काफिला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। होता क्या है दावत इस्लामी के काफिले में? अगर आदमी काफिले में रहता है 3 दिन 7 दिन, जितने भी उनके दिन मुतय्यन होते हैं, उन दिनों होता क्या है? होता यह है कि आदमी अगर काफिले में है तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी होती है, लोगों को नेकी की दावत देने का शर्फ मिलता है, लोगों को अच्छाई की दावत देने का मौका मिलता है, खुद भी आदमी नेक बनने की कोशिश करता है, नेकियों का तरीका सीखता है, दूसरों को भी दावत देता है। यही होता है काफिले में। आदमी जब तक काफिले में रहता है, दुनिया की उलझनों से दूर, एक तरीके से जितने दिन के लिए भी आदमी काफिले में शरीक हुआ, खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के रास्ते में लगा देता है। यही होता है। काफिले में अगर नहीं गए तो एक बार जाके देखें, यही तजर्बात आपको हासिल होंगे। और ये भी तजर्बे से साबित है कि अगर आपने 3 दिन या इससे ज्यादा काफिले में सफर किए ना, तो यकीन माने कि आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपने इतनी उम्र तक जितना नहीं सीखा है वो आपने यहाँ चंद दिन देने की वजह से सीख लिए हैं। वजह भी यही है कि आदमी जब काफिले में होता है तो दुनिया की सारी मसरूफियात, अपने जो भी अपनी मसरूफियात है उससे अलग होकर के वो काफिले में शरीक होता है। इसलिए इसके बहुत फायदे हैं। अगर शरीक होने ना होने की बात मैं अर्ज करूं, बिल्कुल इसमें शरीक होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर महीने या 1-2 महीने में सफर करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो वहां से सफर से आने के बाद, मदनी काफिले के सफर से वापसी के बाद हमने देखा है कि लोगों ने कैसी अपनी जिंदगियां बदली। दाढ़ी वाले बिना दाढ़ी वाले दाढ़ी रखे, बेनमाजी थे नमाजी बने, शराबी शराब छोड़ा, यानी एक से एक गुनहगार काफिले में जाने के बाद अपनी जिंदगी को बदल दिए हैं। सबके सामने है। दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उसकी रीढ़ है दावत इस्लामी की, वो है मदनी काफिले। उसी की वजह से इनके पास एक अफरादी कुव्वत है, यानी लोगों की एक बड़ी तादाद है इनके पास। और उसका सबसे बड़ा जो इनके पास मामला है वो है इनका जो मदनी काफिले का मामला है। मदनी काफिले में आप नेक लोगों की सोहबत में रहते हैं। बिलाशुबा सोहबत अपना असर रखती है। नेक लोगों की सोहबत और उनका कुर्ब इंसान को नेक बनाने में मुआविन साबित होता है। बहुत मशहूर मक़ूला है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। चुनांचे मदनी काफिले में शरीक होकर आशिकान रसूल की सोहबत में रहने वाला गोया एक बेवक़अत पत्थर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला और उसके रसूल के करम से अनमोल हीरा बन जाता है। यानी एक गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ शख्स न सिर्फ खुद नेक बनता है बल्कि दूसरों को भी नेकी की दावत देने वाला बन जाता है। नीज मदनी काफिले की बरकत से न सिर्फ दीन का दर्द और कुड़न नसीब होती है बल्कि नेकियां बढ़ाने और उन पर इस्तेकामत पाने का जज्बा भी मिलता है। जब बंदा किसी को नेकी की दावत देता है तो खुद उस नेकी पर इस्तेकामत हासिल करना उसके लिए आसान हो जाता है। मदनी काफिलों में दिगर फवाइद के अलावा
مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی اور نفل نمازیں یعنی تہجد، اشراق اور چاشت، اوابین اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، دوران مدنی قافلہ وہ نمازیں آپ کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے جو نمازیں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی عمر تک پڑھے ہی نہ ہو۔ اشراق، چاشت، اوابین، نماز تہجد، یہ نمازیں عموماً لوگ کب پڑھتے ہیں، لیکن جب آدمی قافلے میں رہتا ہے تو یہ نمازیں پڑھنے کا الحمدللہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال قافلے میں جانی چاہیے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنا جتنا گرا ہوگا، یعنی جتنا آپ کے اوپر یہ بوجھ ہوگا، اتنا ہی آپ کے میزان عمل میں ثواب کے معاملے میں وزن ہو جائے گا۔ جتنی تکلیف ہوگی اتنا اور جائیے کہ آپ کو الحمدللہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ چنانچہ جب ہم کم از کم ہر ماہ 3 دن کے لیے دنیا کے جھگڑوں سے جان چھڑا کر خلوص نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں سفر کے دوران ہمیں اپنے سابقہ اور موجودہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا۔ دل آخرت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں پر ندامت یعنی شرمندگی محسوس ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی۔ یہ میں نے دیکھا بھی ایسے لوگوں کو کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے تھے، قافلے میں سفر کر کے آئے تو وہ خود بھی نمازی بنے اور دوسروں کو نمازی بنانے کی کوشش میں بھی لگ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں قریب سے جانتا بھی ہوں۔ جی ہاں، عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں جو بھی ان کے روٹین ہے اس کے مطابق مسلسل سفر کے نتیجے ہیں کہ ہماری زبان فحش اور فضول باتوں کی جگہ تلاوت قرآن اور حمد و نعت درود پاک کا ورد کرنے کی عادی بن جائے گی، غصے کی عادت ختم کرنے اور دل میں نرمی پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے کہ آپ مت جاؤ مدنی قافلے میں تو آپ اس کی بات میں کان نہ دھریں، بلکہ جائیں، سفر کریں۔ آپ سفر کرنے کے بعد کم سے کم پہلی فرصت میں، جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، پہلی بار اپنے 3 دن کے قافلے میں ہو کر کے آئیے، پھر آپ اپنی تاثرات ہمیں کمنٹس میں بتانا یا ہمارا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں ہے اس میں بتانا۔ آپ 3 دن سب کی باتوں کو درکنار کر کے آپ 3 دن خود پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں جا کر کے اور ہو کر کے آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دل کی دنیا میں کیسا انقلاب آتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ آپ خود ہمیں بتائیے گا کہ الحمدللہ بڑا لطف ملا، یعنی زندگی میں کبھی ایسا لطف نہیں ملا جو ان دنوں میں ملا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد، 5 وقت کی نماز، تکبیر اولا، ہر وقت دین کی باتیں، دین سیکھنا سکھانا، یہ واقعی میں روحانی منظر ہوتا ہے۔ بالکل جائیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے اور تمام نیک کاموں میں خود بھی شریک رہنے، دوسروں کو بھی شریک کروانے کی توفیقیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔